हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टूल में। आज हम लोग जो लास्ट लेक्चर है केमिस्ट्री की क्लास 12 का, जो आज हम लोगों ने बताया था कि क्रिस्टल दोष पढ़ेंगे, उनके जो दोष पढ़ेंगे, उनके गुणधर्म में जो दोष होते हैं क्रिस्टल सॉलिड के, उनके आज हम दोष पढ़ेंगे। तो आज मेरा पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे क्रिस्टल दोष क्या होते हैं। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्लास 12 की केमिस्ट्री, क्लास 12 EMISTRY क्लास 12 केमिस्ट्री, चैप्टर 1 जो लेक्चर है लास्ट, हम पढ़ेंगे आज क्रिस्टल दोष के बारे में। ये क्या है? लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर। आज हम लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे क्रिस्टल दोष क्या होता है। देखो, हर चीज़ होती है जहाँ पर अच्छाइयाँ हैं, चाहे जहाँ अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ आपकी होगी। देखो, हर जगह आपकी अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ आपके पास होंगी। धर्म है तो धर्म है, असत्य है तो सत्य, यह हर जगह होता है। क्योंकि अगर महाभारत, अगर सत्य और असत्य ना होता, अगर हर जगह दोष ना होता तो महाभारत हो पाता ना हो पाता। यानी महाभारत भी ना होता अगर ये दो चीज़ें ना होती। और अच्छे गुण धर्म और इनके जो दोष होते हैं, दोष तो हर व्यक्ति में होते हैं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे ये हो। तो उसी प्रकार क्रिस्टल में भी दोष है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए आज हम क्रिस्टल दोष के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या होता है क्रिस्टल दोष? क्रिस्टल दोष क्या होता है? क्रिस्टल दोष, देखो, जब इनकी क्रमिक, जैसे अणु है, अब मान लो जैसे ये क्रिस्टल है, इनके ये क्या है? अवयवी कण, अवयवी कण है। अब इनकी मान लो व्यवस्था ऐसे रहनी चाहिए और एक यहाँ से कट जाए तो क्या हो जाएगी? इन दो के कारण इनमें कुछ कमी आएगी? नहीं आई, नहीं। इन जैसे यहाँ पर मान लो इसमें 8 अवयवी कण होने चाहिए, मान लो 8 अवयवी कण होने चाहिए थे, और यहाँ क्या हो गए? एक कम हो गया। यहाँ क्या हो जाए? एक कम हो जाए या एक गायब हो जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर एक की कमी आएगी, जहाँ पर एक दोष हमारा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष कहते हैं, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल दोष क्या होता है? क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में, क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में, क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। विचलन क्रिस्टल दोष हमेशा क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था, पूर्ण क्रमिक व्यवस्था होती है कि अणुओं के मध्य जो क्रम में लगे हुई व्यवस्था होती है, यदि उसमें कोई अनियमितता आती, जैसे पंक्ति होती कभी कभी, तो स्कूल में क्या होता है, जब प्रेयर किया जाता है तो पंक्तियां बराबर लगती है, यानी कि इन दोनों जो हाथ हैं उसको ऐसे कर दिए जाते हैं, दोनों क्या होती है? पंक्तियां बराबर होती है। एक पंक्ति में 10 बच्चे, दूसरे में भी 10, तीसरे में 10, यानी कि लाइन वाइज रखते हैं। अब एक में 11 आ जाए, किसी एक में बढ़ जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? क्रमिक में जो होती है अनियमितता हो जाती है। उसी को मान लो क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष कहते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष कहते हैं। अब एक होता है बिंदु दोष। इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 बिंदु दोष, नंबर 1 पढ़ेंगे बिंदु दोष। क्या होता है बिंदु दोष? क्या होता है बिंदु दोष? क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल ठोसों में भी क्रिस्टल ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था
कणों की व्यवस्था में अनियमितता या विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। बिंदु दोष नहीं समझा। ठोसों में अवयवी कणों में व्यवस्था, अवयवी कण होते हैं। जैसे बिंदु दोष क्या होता है? बिंदुओं, जैसे अवयवी कण ऐसे बिंदु द्वारा हैं, वो हीट कर दिया जाए अभी इसको नीचे से क्या कर दिया जाए? हीट कर दिया जाए। नीचे से इसको क्या कर दिया जाए? हीट कर दिया जाए अभी, तो क्या हो जाएंगे? कोई इधर चला जाए, कोई इधर चला जाए, कोई इधर चला जाएगा। इसी के कारण जो उत्पन्न दोष होता है उसे कहते हैं बिंदु दोष। नहीं समझना? इनमें जो अवयवी कण इस प्रकार होते हैं, उस प्रकार अगर उसको हम हीट कर दें तो क्या होते हैं? वो जो अवयवी कण होते हैं इधर चले जाते हैं, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। तो उस प्रकार जो उत्पन्न दोष होता है उसको हम बोलते हैं बिंदु दोष। उसको क्या बोलते हैं? बिंदु दोष। अब एक होता है रेखीय दोष। रेखीय दोष क्या होता है? रेखीय दोष, रेखीय दोष क्रिस्टल ठोसों में क्रिस्टल ठोसों में जालक बिंदुओं की जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष रेखीय दोष कहलाता है। हमने क्या बताया कि जैसे पंक्ति हो, स्कूल की पंक्ति समझो, इसको इस प्रकार समझो कि जैसे स्कूल की पंक्ति होती है, अगर पंक्ति देखो, रेखीय मतलब रेखा, रेखीय का मतलब होता है कि रेखा, एक पंक्ति होनी चाहिए। अगर स्कूल में क्या होता है, जैसे अगर 3 पंक्ति हैं, स्कूल में क्या होता है समझो इस प्रकार, जैसे 3 पंक्ति आपकी दी हुई है। एक पंक्ति नंबर 1, इस पे एक, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये। मानो सब पंक्तियों में कितने रहेंगे? सिर्फ 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी एक पंक्ति में 5 रहेंगे। अब किसी एक पंक्ति में 6 आ जाएं, क्या आ जाएं? किसी एक पंक्ति में अब यहाँ पर कितने आ गए? यहाँ पर एक आ गया 6। अब बताओ यहाँ पर अनियमितता हुई कि नहीं हुई? हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर जब 6 आ गए और आना है 5 को। अगर किसी ग्रुप में बुलाया जाए कि 5 लाइन में 5 लाइन होनी चाहिए, जिसमें एक लाइन में 10 व्यक्ति होने चाहिए, 5 लाइन में 50। अब 51 एक में 11 आ जाए, अब जाएंगे तो वहाँ एक को क्या हटा जाए, डाटा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अनियमितता पैदा होता है, जिसको हम रेखीय दोष भी कहते हैं। तो जालक बिंदुओं में इसी प्रकार जब क्रिस्टल में अवयवी कणों की जब संख्या होती है, जो लाइन होती है, क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यदि उनमें से एक भी ज्यादा एक भी कम हो जाते हैं तो उससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं रेखीय दोष। उसको हम क्या कहते हैं? रेखीय दोष। अब यहाँ पर एक आ जाता है रिक्तिका दोष। अब रिक्तिका दोष क्या होता है? रिक्तिका दोष ऐसे आता नहीं, पर समझ लो रिक्तिका दोष किसे कहते हैं। रिक्तिका दोष क्या होता है? देखो अब हम पढ़ेंगे रिक्तिका दोष। क्या पढ़ेंगे? रिक्तिका दोष।
रिक्तिका दोष। क्या पढ़ेंगे? रिक्तिका दोष। देखो रिक्तिका दोष क्या होता है, जैसे मान लो आप ये अवयवी कण है, ये क्या है? अवयवी कण है, और एक ग्रुप में बढ़िया बैठे हुए हैं। एक ग्रुप में क्या हो जाएंगे? एक ग्रुप में देखो बैठे हुए हैं। अब इस स्ट्रक्चर से आपको समझ में नहीं आया, इसको हम ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी दोष भी, रिक्तिका दोष को हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि आज हम इसको हीट दे देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, तो वहाँ का प्लेस कैसे बनता? खाली हो जाता। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? रिक्तिका का मतलब होता खाली स्थान। जैसे हीट किए, मान लो हीट किए तो शरीर अगर हीट कर दिए, आप हीट लगा दिया जाए तो आप क्या करोगे? उलरोगे नहीं, अपना स्थान नहीं छोड़ दोगे, छोड़ दोगे। तो उसी प्रकार यदि हीट कर दिया जाए तो ये भी उलरेगा। ये क्या हो? उलरेगा और अपना स्थान छोड़ेगा। जैसे ही अपना स्थान इन्होंने छोड़ा, वैसे वहां पर एक दोष उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष। नहीं समझ में? उसे हम क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। अब एक हो जाएगा साटकी दोष। एक साटकी दोष क्या होता है? कौन सा दोष? एक हो जाता साटकी दोष। साटकी दोष। अब देखो, अब ये साटकी दोष क्या होता है? साटकी दोष देखो, साटकी दोष में प्लस माइनस आयन होते हैं। प्लस माइनस आयन क्या होते हैं? जब प्लस माइनस आयन अपना स्थान छोड़ देते हैं तो इसको किसने दिया था? वाल्टर हर्मान साटकी ने दिया था। इसकी खोज जो हुई, इसकी खोज जो किया था वाल्टर हर्मान, जिसने किया था? वाल्टर हर्मान साटकी ने किया था। इसकी खोज वाल्टर हर्मान साटकी ने किया था सन 1930 में। किसमें ने किया था? सन 1930 में इसकी वाल्टर हर्मान साटकी ने किया था। और इसी बोलते साटकी दोष। साटकी दोष क्या होता है? जैसे मान लो प्लस माइनस आयन हो, यहाँ पर क्या है? ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पर खाली, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर खाली, ऐसे खाली स्थान, ऐसे क्या हो? खाली स्थान। ऐसे क्या हो? खाली स्थान हो। क्या हुआ? अब यहाँ पर जैसे मान लो, अब आप यहाँ से कुछ ऐसी कमियां आ जाती हैं कि प्लस क्या हो जाता? अपनी ओर से खाली हो जाता। जैसे अंदरूनी कुछ कमियां आ जाएं और प्लस अपने स्थान उठकर क्या हो जाए? चला जाए। NaCl, इसके एग्जांपल के लिए मान लो NaCl इसका एग्जांपल है। Na+Cl-। जैसे कुछ ये क्या हो जाते हैं? यहाँ चले जाते हैं, ये यहाँ चले जाते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाते हैं? वो अपना स्थान छोड़ देते हैं बेचारे। तो वो अपना स्थान छोड़ दिए, जैसे मैं प्लस हूँ और मान लीजिए ये माइनस। अगर मैं अपना स्थान छोड़ दूं किसी दोस्त के, किसी चीज का, मैं अपना स्थान से लुप्त हो जाऊं अपने स्थान से, कभी ऐसा होता है कि प्लस और माइनस अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं, तो उस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? साटकी दोष कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब प्लस माइनस अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो उस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है, जिसको हम कहते हैं साटकी दोष कहते हैं। इसी प्रकार फ्रैंकल दोष होता है। फ्रैंकल दोष भी यही होता है, प्लस माइनस में फ्रैंकल भी दोष यही होता है, दोनों एक ही होते हैं। फ्रैंकल दोष। इसमें अब इसके बाद आपको पढ़ना चालक और अर्धचालक और कुचालक। चालक क्या होता है? चालक वह होता है जिसमें विद्युत और प्लस माइनस आयनों द्वारा विद्युत का क्या होता है? चालन होता है। वह क्रिस्टलेट हो जिसमें विद्युत का चालन होता है। विद्युत का चालन जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चालन नहीं हो सकता। अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी चीज में तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे क्लोरीन 17 होता है कि नहीं होता इसका, और इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्या हो जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ये बनना चाहता है 18, वैलेंसी आपने पढ़ा होगा। जब 18 बनेगा तो इसमें 1 माइनस आता है, एक लेता है, और एक जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये आयन नहीं होगा। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अच्छा एक बात बताओ, बाकी अगर 3 लड़के हैं, अगर एक मुक्त कर दिया जाए तो इधर उधर चुचवाएगा, आवारागीरी करेगा। तो उसी प्रकार यह होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन विद्युत का चालन करते हैं। अर्थात जहां पर इलेक्ट्रॉन पूर्णतया मुक्त होते हैं और जिस ठोस में विद्युत का चालन होता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। अब कुचालक क्या है? अब क्या होता है?
अब देखो कुचालक क्या होता है, कुचालक वह होता है जहां पर विद्युत का चालन होता ही नहीं है। अब बताओ एक चीज बताओ, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या वहां पर कुचालक, वहां पर चालन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर रबड़ ले लिया जाए, रबड़, अब आप मान लो रबड़, रबड़, अब रबड़ में इलेक्ट्रॉन होता है, रबड़ में इलेक्ट्रॉन होता नहीं, रबड़ में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। प्लास्टिक, प्लास्टिक में होता है? नहीं होता है। इस पेन में नहीं होता है, इस पेन में नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? विद्युत का चालन नहीं होगा। अर्थात जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं समझे, जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पर चालक विद्युत का हो ही नहीं सकता। तो अचालक किसे, कुचालक किसे कहते हैं? जिस ठोस में विद्युत का चालन नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। अब अर्धचालक, सेमी कंडक्टर क्या, अर्धचालक क्या है? अच्छा, अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक में थोड़ा 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 निकलता रहता है। क्या होता है? थोड़ा थोड़ा जो होता है संयोजकता, थोड़ा थोड़ा जो है अर्धचालक में, जहां पर विद्युत धारा हल्का हल्का प्रवाहित हो उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। नहीं समझ में? जहां पर हल्का हल्का प्रवाहित हो उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। कभी कभी कोई ऐसी चीज ले लो जो हल्का सा लगाओ उसमें विद्युत में, तो वहां से हल्का 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 इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं? अपने अंदर आते हैं, तो उसे कहते हैं अर्धचालक। पढ़ा होगा जब पारभाषक, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जहां, और अल्प पारदर्शी जहां थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार हो, उसी प्रकार इसको भी कहते हैं अर्धचालक। जहां पर वह ठोस जिसमें विद्युत का चालन कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं अर्धचालक कहते हैं। अर्थात आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ, ये चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हुआ आपका। इसे यह बहुत अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय ठोस, प्रतिचुंबकीय ठोस क्या है? जहां पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो दुर्बल क्या होते हैं? थोड़ा सा खींचते हैं, आकर्षित होते हैं, दुर्बल आकर्षित होते हैं, उसे प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। ये सब आने वाला नहीं है। तो आज आपका क्या हुआ? चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो छोटा सा प्रयास से आप लोग इसी तरह पढ़िए और मेहनत करिए, आगे बढ़िए। देखो बाबू, जिंदगी में कुछ भी करो आप, देखो ये माने नहीं रहता आप इसको कितनी देर में पढ़ते हो। मैंने क्या बताया, अब तो ये हो गया ना, आपको बच्चों की तमीज भी नहीं है पहली बात। अब देखो पढ़ाई लिखाई करो, अब पहले की जैसा नहीं है। अब बहुत बच्चे हैं ये हमारे पास तो पढ़ने आते हैं, देखो बहुत लगाना पड़ता है पढ़ाई में, किसी को मन ही नहीं लगता। पढ़ाई में मन लगाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर पढ़ाई बताओ भाई साहब शिक्षा से गाँव बहुत लोग कहेंगे गाँव में हमारे साथ वैसा हुआ। आपको बताएं गाँव में ऐसा हुआ, बोले थे एक लोग हैं, बोले थे अरे वो पढ़ते हैं, देखो वो पढ़ लिए क्या कर लेंगे, ये पढ़ लेंगे क्या कर लेंगे। पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई करने से आदमी कहेगा पढ़ाई करने वाला क्या कर सकता है? पढ़ाई करने वाला बहुत कुछ कर सकता है। एक डीएम के सामने जानते हो क्या होता है? एक डीएम के सामने मुख्यमंत्री 5 मिनट तक खड़ा रहता है, और क्या चाहिए? 5 मिनट तक सामने खड़ा हो रहता है। उसके जो कमांडर रहते हैं गेट बाहर, गेट के साला गेट के बाहर 5 मिनट तक खड़ा रहता है। जब चुनाव आयोग में जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने 5 मिनट तक खड़ा रहता है। 5 मिनट तक खड़ा रहता है। वो कुर्सी पर बैठता है, डीएम कुर्सी पर बैठा रहता है, वो ऐसे खड़े रहते हैं। वो पढ़ता है इनकी और साइन करता है। सोचो वो पढ़ता रहता है इनका पूरा बायोग्राफी और साइन करता है चुनाव आयोग। सोचो अब आदमी कहेगा क्या राजा बनना है पढ़े? ये राजा से कम है 5 मिनट तक। हाँ मानते हैं भैया, सब कोई प्रधानमंत्री है सब कोई, लेकिन राजा है कि नहीं है? और क्या है, पढ़ाई से बहुत कुछ कर सकते हो, पर आप करो तब। बस पढ़ने में मन ही नहीं लगता आजकल के बच्चों को। मन कहाँ लगता है? इधर लगेगा उधर लगेगा, वाह ये वो, तो नहीं। पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। आई लव यू, टेक केयर, लव यू, धन्यवाद। शेयर करो आगे, देखो सब्सक्राइब न करो लेकिन पढ़ाई करो और शेयर जरूर करो, ताकि तुम्हारे वजह से नहीं 4 बच्चे और ज्ञान ले इसी के साथ। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर।